के साथ मैं हूं अनुपम। केंद्र सरकार ने संविधान में संशोधन कर सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया था। इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए ईडब्ल्यूएस आरक्षण को बरकरार रखा है। 5 जजों की बेंच में से 3 जजों ने सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10% आरक्षण के प्रावधान को सही माना। तो ईडब्ल्यूएस कोटे की संवैधानिकता पर यहां पर फैसला लिया गया। समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है, संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ नहीं है। पक्ष में यह दलील दी गई और विरोध में जो दलीलें दी गई वो भी हम आपको बता रहे हैं कि समानता के अधिकार के खिलाफ है। विरोध में यह दलील दी गई है SC/ST वर्ग को नुकसान, ये विरोध में दलील दी गई। ईडब्ल्यूएस आरक्षण के फैसले के बाद पीएसपी के मुख्य प्रवक्ता दीपक मिश्रा का बयान सामने आया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बधाई दी है। हमारा स्पष्ट मत है, हमने अपने घोषणा पत्र में भी इसका उल्लेख किया है कि सरकार का काम गरीबों के आर्थिक हितों का संरक्षण देना है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारे इसी मत का, जो वस्तुतः गांधी और लोहिया का मत है, इसको स्वीकृति प्रदान की है। स्वागत योग्य, प्रशंसनीय निर्णय। केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने सुप्रीम कोर्ट के ईडब्ल्यूएस पर दिए फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि आर्थिक तंगी की वजह से जो बच्चे अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ पा रहे उनके लिए कोटा बेहतर रास्ता खोलेगा, साथ ही बेरोजगार युवाओं को फायदा होगा। ईडब्ल्यूएस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी उस फैसले पर मोहर लगा दी है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है बीजेपी सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी। मीनाक्षी जी, जिस तरीके से ईडब्ल्यूएस को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है, किस तरीके से देखती हैं आप? बहुत ही अच्छा फैसला है और सबसे बड़ी बात है कि जब हमारी सरकार आई 2014 में तो प्रधानमंत्री जी ने लगातार ये बात कही और सबसे पहले ही कहा कि यह सरकार गरीबों को, पीड़ितों को समर्पित है। तो गरीब व्यक्ति कोई भी हो, किसी भी जाति धर्म का हो और वो पीड़ित है तो उसके प्रति एक संवेदना का भाव रखना चाहिए। और इसी कारण से जो भी लोग पीछे रह गए किसी भी कारण से, और गरीबी एक अपने आप में बड़ा कारण है, उसके पक्ष में ये जो फैसला आया है हम सब इसका स्वागत करते हैं। और वापस मैं देश को याद दिलाना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री का जो वायदा था वो वायदा पूरा किया गया है। बिल्कुल मैम, प्रधानमंत्री का वादा पूरा किया गया है, लेकिन अगर हम उन बच्चों के बारे में सोचे जो पढ़ना चाहते हैं, किसी कारण से अच्छे स्कूल्स में नहीं पढ़ पाते, तो ये फैसला उन बच्चों पर कितना असर डालेगा? ये समाज के गरीब वर्ग के ऊपर असर डालेगा और गरीब वर्ग को प्रोटेक्शन देना इसलिए भी अनिवार्य था कि उनमें काबिलियत है, बुद्धि है, मेहनती है, लेकिन गरीबी के कारण की वजह से उनकी एडमिशन नहीं हो पाती। तो इस फैसले से समाज में बराबरी और इक्विटी और जस्टिस जो है वो न्यायपूर्ण व्यवस्था जो है वो बनेगी और सामाजिक न्याय की दृष्टि से बहुत अच्छा फैसला है। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय